नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से इस महत्वपूर्ण एक जो न्यूज़ निकल कर आया है। इस न्यूज़ का चर्चा हम इस वीडियो में इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार में थे कि EPFO में कुछ बड़ा बदलाव आने वाले समय में होगा, जो ऐसा दिख रहा है। और ये बड़ा बदलाव क्या है और किस ओर ये EPFO संगठित क्षेत्र के कामगारों को ले जा रहा है, इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस विषय को यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि PF की राशि UPI से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से इस चीज़ को यहाँ पे समझते हुए चलना है कि क्या बड़ा व्यापक बदलाव की ओर EPFO यानी संगठित क्षेत्र के कामगार बढ़ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आंकड़ों पे अगर हम बात करेंगे तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आंकड़ा है मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर, और मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर किस तरीके के संगठित कामगार जो हैं, संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, किस तरीके विगत अगर बात करें तो लंबे समय से ये संघर्षरत हैं इसको बढ़ाने को लेकर, और यहाँ पे कुछ उनके लिए पॉजिटिव साइनिंग होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर जो चर्चाएं चल रहा था कि 1000 से बढ़ाकर इसे 7000 रुपया किया जाए, कहीं कहीं 9000 का भी चर्चा था, और प्लस में और इसके अतिरिक्त जो भत्ते हैं वो भत्ते को यहाँ पे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 0.61% यानी पूरे संगठित क्षेत्र के कामगार के पेंशनर्स का 1% से कम जिनको मोर देन 6000 यानी 6000 से या उससे अधिक मिल रहे हैं। अब आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरह के संकटों में EPFO के संगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं वो घिरे हुए हैं कि जहां पे 1% से भी ज़्यादा लोग को 6000 या उससे अधिक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2.77% EPFO के पेंशनर्स का यानी 3% से भी कम ऐसे संगठित क्षेत्र के कामगार हैं जिनको मासिक पेंशन के लिए 4000 से 6000 रुपया प्रति माह मिल रहे हैं। 36.25 यानी 36.25% लगभग ये आंकड़े जो हैं ये 1500 से 4000 के बीच के हैं। और इसी तरीके से 60.32% यानी सबसे बड़ा यहाँ पे 60% जो EPFO संगठित क्षेत्र के कामगार की जिसकी संख्या आधे से ज़्यादा है 60%, इन लोगों को लेस देन 1500 यानी 1500 से कम मिल रहा है। ये जो डेटा है मार्च 2025 जो आप इसे देख रहे हैं, इस तरीके के बड़ी संख्या में, मतलब आप सोच सकते हैं कि 100 में 60 आदमी को यानी जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको 1500 के आसपास में ही मिल रहा है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा इसमें सुधार की जरूरत है और ये सुधार कब तक होगा। इस चीज़ को इस वीडियो में हम हर पहलू को देखेंगे और यहाँ पे इस चीज़ पे देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें क्या बड़ा बदलाव दिख सकता है। देखिए, अब यहाँ पे आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि 0.65% को 6000 यानी ओवरऑल बात करें कि अगर EPFO पेंशनर्स का अगर टोटल पेंशनर्स के अगर काउंट करते हैं अगर आप, तो 100% यहाँ पे एक भी प्रतिशत की अगर बात करें तो नहीं है। 100% लोग क्या है यहाँ पे असंतुष्ट हैं, इससे कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। अगर EPFO संगठित क्षेत्र के आप कामगार हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो मैक्सिमम इससे पहले वाले जो भी हम चर्चाएं किए हैं, मैक्सिमम लोगों का ये कमेंट में आता है कि हम इसको लेकर संतुष्ट नहीं हैं। बहुत मतलब 100% असंतुष्टि है। एक होता है कि कुछ ऐसे स्कीम जो सरकार के या जो नियोक्ता के द्वारा दिए जाते हैं तो उसमें कुछ लगता है कि नहीं चलो कुछ लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 100 में 100% अनसेटिस्फाइड ही लोग हैं। अब देखिए, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग यहाँ पे EPFO में जो पेंशन का जो आप डेटा देखे हैं, ये लंबे समय से मांग 7500 7000 करने का बातें चल रहे हैं। संसदीय समिति में भी इस बात को लेकर सिफारिश किया गया है और यहाँ पे वेतन सीमा को भी बढ़ाने की बात किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे जिस बात का हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। देखिए, अधिक पेंशन पाने के लिए 2 विकल्पों पर चर्चा चल रहा है। अधिक पेंशन को पाने के लिए 2 विकल्पों पे चर्चा चल रहा है। उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो विकल्प है, पहला विकल्प क्या है कि जो EPFO के सदस्य हैं उनको 2 तरीके के विकल्प दिया जाए। पहला क्या है जरा देखिएगा। पहला है कि अगर सदस्य 58 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है और वो चाहता है कि उसकी पेंशन तत्काल शुरू हो तो उसे 65 या 70 वर्ष की आयु से
शुरू होने वाली उसकी जमा धनराशि एवं ब्याज मिल सके। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है उसको भी देखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो पेंशन देने से शुरू करने और ब्याज देने से संबंधित विकल्प देने पर विचार कर रही है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है जरा देखिए। दूसरा है कि अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति के समय अगर वो चाहता है कि कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान में जो जमा धनराशि का उपयोग है उसकी सामाजिक सुरक्षा के तौर पे किया जाए, इन दोनों के जमा अंशदान का उपयोग पेंशन के तौर पे किया जाए और उसे भी विकल्प दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बुजुर्ग अवस्था में सेवानिवृत्ति कर्मचारी के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन हो। अगर आप ईपीएफओ में संगठित क्षेत्र के कामगार हैं तो आपकी सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष है। जब आप जाते हैं सेवानिवृत्त होकर लंबे समय से सर्विस के बाद, आपको पेंशन के नाम पे जो अभी हमने आंकड़े जो प्रदर्शित किए, जहाँ पे 100 में 100% लोगों को कोई भी उस तरीके के सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अब जब आप सेवानिवृत्त होकर जाएंगे तो आपके हाथों में एक अमाउंट होना चाहिए। तो उस अमाउंट पे ये जो दूसरा पॉइंट है ये चर्चा कर रहा है कि सरकार इस तरीके की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख के एक ड्राफ्ट तैयार कर सकता है कि कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले सेवानिवृत्ति होने पे। अब इसको लेकर जो विकल्प जो दिए जा रहे हैं उस विकल्प को यहाँ पे समझेंगे। देखिए अभी क्या है कि जो ईपीएफओ में संगठित क्षेत्र के कामगार का जो डेटा आया है उस डेटा पे आप समझ सकते हैं कि फंड का जो राशि है वो कैसे तय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो सबसे बड़े लाभ और लंबी नौकरियों पर क्या होगा फंड, सबसे पहले इसको यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे अभी जो स्लैब है उस स्लैब में अधिकतम जो राशि है वो 15,000 का है, जिसको संसदीय समिति के सामने बढ़ाने की मांग भी चला था कि 20,000 किया जाए, 25,000 तक की बातें गए हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है कि अगर 15,000 के स्लैब पे ही अगर आप जोड़ते हैं तो इस कंडीशन से आप जब एक लंबे सर्विस करते हैं तो आपका पीएफ में कुछ अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है। इसी बात पे विचार चल रहा है कि जो फंड में पैसा जो जमा है जब सेवानिवृत्त हो तो उस फंड के पैसे को इस तरीके से सुनियोजित तरीके से दिया जाए जिससे ईपीएफओ कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद एक अच्छा राशि उनके हाथ में जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 15,000 मासिक मूल वेतन, सालाना योगदान 12% तो 21,600 और फंड ब्याज सहित जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 22,500। इसी तरीके से 35 वर्ष की अवस्था आते आते यहाँ पे जो लगभग 2,17,80,000 का यहाँ पे जो फंड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो चर्चाएं चल रहा है कि न्यूनतम पेंशन पर क्या विचार चल रहा है, तो न्यूनतम पेंशन पर विचार जो चल रहा है कि सबसे पहले कि जो स्लैब है उसको 15,000 से बढ़ाकर कितना किया जाए, 20,000 किया जाए, जिससे ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके। अब इस तरीके की अगर बातें निकल कर आते हैं तो इससे क्या होगा कि बड़ी अमाउंट एक मिलने की संभावना केंद्रीय संगठित क्षेत्र के कामगारों को हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चर्चाएं हैं कि इस तरीके से इसे सुनियोजित किया जाए कि लगभग 17,000 18,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पे उन्हें मिलने लगे, तो अधिकतम पेंशन के तौर पे मिलने लगे। अब ये जो बातें जो सब चल रहे हैं जो अलग अलग मीडिया में चल रहे हैं जो और ख़ास करके जो ये जो संभावनाएं जो सूत्रों के अनुसार जो संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है कि लगभग 17,000 तक जा सकते हैं ये इस तरीके के अगर फंड को अगर वो मंथली डिस्ट्रीब्यूट करके अगर पेंशन के तौर पे अगर डिवाइड करता है। आने वाले समय में संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या गुड न्यूज़ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होगा, किस तरीके से सरकार आने वाले समय में इनके लिए सोचेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें चल रहे हैं उसमें न्यूनतम पेंशन की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक प्रति माह किया जा सकता है। ये बड़ी संख्या में यहाँ पे संगठित क्षेत्र के कामगार, बड़ी संख्या क्या 100% संख्याओं पे अगर बात करें तो सभी लोगों की चाहत है कि उनके मिनिमम पेंशन में वृद्धि हो। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। इससे संबंधित अगर और कोई जानकारी आएगा तो ज़रूर हम आपके सामने साझा करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।